फैलाता है। इन लोगों की वजह से भी देश में दहशत फैल रही है। इनका मकसद धर्म नहीं है, बिल्कुल धर्म नहीं है। अपने आप को पॉपुलर करना है देश में, चाहे काम उल्टा हो या सीधा। इसको सुलझाते हैं और ये कृष्ण जन्मभूमि अगर सनातन धर्मावलंबी को सौंप दी जाती है और मस्जिद को स्थानांतरण करके दूसरी जगह बनाया जाता है मथुरा में, तो एक अच्छा उदाहरण पेश होगा जैसे राम जन्मभूमि का फैसला। तो इन लोगों को मैं हिंदू फरीक नहीं मानता, मैं इनको दहशतगर्द ग्रुप मानता हूं। ये देश में दहशत फैलाना चाहते हैं, देश का बंटवारा चाहते हैं, देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े। आपसी विचार विमर्श करके अगर इसको सुलझाया जाए तो दोनों समाज के लिए अच्छा होगा। सौहार्द और प्रेम पूर्ण वातावरण में जो है एक नया विवाद ना। हिंदू पक्ष को झटका लगा है, हाई कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी इसमें डिस्प्यूट करने की मांग। देखिए, हाई कोर्ट का फैसला बड़ा अच्छा फैसला है और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में नफरत न फैले, हिंदू मुसलमान भाईचारा बना रहे, ये उस तरह का फैसला है। दूसरी बात यह कि आपने हिंदू फरीक बोला है उसको, मैं इसको हिंदू फरीक नहीं कहता, मैं उसको दहशतगर्द ग्रुप कहता हूं, क्योंकि इन लोगों का काम हो गया है बाकायदा इस तरह की एप्लीकेशनें डालना, कहीं ना कहीं कोर्ट को उस पर बाधित करना। भाई, आप कुछ ना कुछ एप्लीकेशन डालोगे तो कोर्ट को तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि कोर्ट के बहुत सारे काम पेंडिंग पड़ रहे हैं और उससे बढ़कर देश में जो नफरत का वातावरण फैल रहा है वो सब क्या है, इन्हीं की वजह से हो रहा है। दहशतगर्द भी देश में नफरत फैलाता है, देश में दहशत फैलाता है। इन लोगों की वजह से भी देश में दहशत फैल रही है। इनका मकसद धर्म नहीं है, बिल्कुल धर्म नहीं है। अपने आप को पॉपुलर करना है देश में, चाहे काम उल्टा हो या सीधा हो। मोहन भागवत ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाई अब ठीक है, बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया, अब क्या हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना, लेकिन लगे हुए हैं उसी काम पे। तो इन लोगों को मैं हिंदू फरीक नहीं मानता, मैं इनको दहशतगर्द ग्रुप मानता हूं। ये देश में दहशत फैलाना चाहते हैं, देश का बंटवारा चाहते हैं, देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े मंदिर मस्जिद को लेकर। नहीं तो ऐसे कुछ तथ्य नहीं मिलते। आप देखिए, बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, बाबरी मस्जिद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो, तो इनको खामोश हो जाना चाहिए था। जैसे हम खामोश हो गए जब मंदिर को वो जगह दे दी गई, हालांकि फैसला हमारे पक्ष में है। 4 पॉइंट जो है उसमें, एक तो 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत रखी गई, बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, और जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बाकायदा कोर्ट के फैसले में आज भी मेंशन है। तो इसके लिए एक ऑप्शन है, जिन लोगों ने याचिका दायर की है उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन चूंकि ये मामला पहले न्यायालय में इसका निस्तारण हो चुका है और जमीन का एक रजिस्ट्री करके शायद 60 और 70 के दशक में जो है ये जमीन उनको दी गई है मस्जिद के लिए, तो ये एक तकनीकी पॉइंट है और इसमें आपसी विचार विमर्श करके अगर इसको सुलझाया जाए तो दोनों समाज के लिए अच्छा होगा। सौहार्द और प्रेम पूर्ण वातावरण में जो है एक नया विवाद ना खड़ा हो। लेकिन क्योंकि न्यायालय का निर्णय सबको मान्य है, तो जिन लोगों ने याचिका दायर की थी उसको अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए उनको। क्योंकि ये एक ऐसा प्रकरण है जहाँ कृष्ण जन्मभूमि का जो विषय है मथुरा में, तो वो अगर प्रेम पूर्वक, मेरा मानना ही है, दोनों समाज के जो मुख्य लोग हैं धर्माचार्य बैठ करके अगर इसको सुलझाते हैं और ये कृष्ण जन्मभूमि अगर सनातन धर्मावलंबी को सौंप दी जाती है और मस्जिद को स्थानांतरण करके दूसरी जगह बनाया जाता है मथुरा में, तो एक अच्छा उदाहरण पेश होगा जैसे राम जन्मभूमि का फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट से। तो मुझे आशा है कि दोनों पक्ष बैठ करके इसमें विचार जरूर करेंगे। नहीं तो उसके लिए रास्ता आगे है, उच्च न्यायालय में हुआ है तो उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए।